अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ 202 का लेक्चर नंबर 2। इसमें हमने जो लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था निगेशन, कंजक्शन, डिस्जंक्शन, तो उनके क्वेश्चन हम देखेंगे किस तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड ब्रैकेट क्यू और निगेशन आर, पी आर क्यू एंड निगेशन पी एंड क्यू। इनको हम देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1। उसमें क्या है कि निगेशन पी एंड क्यू, अगर दो वैल्यूज़ हों 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4 रोज़ बनेंगी। ठीक है, अगर 3 हो तो 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 8 बन जाएगा, तो 8 रोज़ बनेंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 रोज़ बनेंगी। तो पी में क्या होता है, दोनों पहले ट्रू होते हैं फिर फॉल्स। क्यू में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। तो यहाँ पे एक निगेशन है तो निगेशन फाइंड करेंगे। निगेशन का मतलब क्या होता है, उल्ट। ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ये भी ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, और ये भी फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब हमने फाइंड करना है निगेशन पी एंड क्यू। तो हम निगेशन पी को देखेंगे और साथ में क्यू को देखेंगे। एंड में हमने क्या पढ़ा था, एंड में हमने पढ़ा था कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज सारे फॉल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे निगेशन पी और क्यू को देखें तो ये दोनों ट्रू हैं, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निगेशन पी एंड ब्रैकेट क्यू और निगेशन आर को। अब इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, पी क्यू आर, 2 की पावर 3 बन जाएगा। 2 की पावर 3 को ओपन करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 8। अब इसमें 8 रोज़ बनेंगी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 8 रोज़ बनेंगी तो क्या होगा, पी में 4 पहले ट्रू हो जाएंगे फिर फॉल्स हो जाएंगे। क्यू में पहले 2 ट्रू अगले 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू फिर फॉल्स। आर में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब हमने इसमें देखना है कि निगेशन पी दिया गया है, निगेशन पी फाइंड करेंगे, यानी पी का उल्ट। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। फिर निगेशन आर हमें नज़र आ रहा है तो निगेशन आर देखेंगे, यानी आर का उल्ट, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब उसके बाद सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्यू और निगेशन आर, यानी हमने क्यू को देखना है और निगेशन आर को देखना है। आर ऑपरेशन में हम क्या करते थे कि अगर दोनों फॉल्स हों तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारे ट्रू हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, क्यू में ये फॉल्स है और निगेशन आर में ये भी फॉल्स है, यानी दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी क्यू में फॉल्स है और निगेशन आर में भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन था निगेशन पी एंड क्यू और निगेशन आर। अब हमने देखना है निगेशन पी को और साथ में हमने जो ब्रैकेट सॉल्व की है उसको देखना है। अब एंड फाइंड करना है, तो एंड में क्या था कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे निगेशन पी में यहाँ देखें ट्रू है और क्यू और निगेशन आर में भी ट्रू है, यानी ये दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे भी ये दोनों ट्रू हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, बाकी सारे फॉल्स होते जाएंगे। एंड में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू हों तो आंसर ट्रू आएगा, और आर में क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स हों तो आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो ये था ये क्वेश्चन, निगेशन पी एंड क्यू और निगेशन आर। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इन दोनों के दरमियान एंड लेना है। अब ये आपने ख़ुद प्रैक्टिस करना है, और अगर किसी से ना हुआ तो फिर मुझे कमेंट करना है कि ये नहीं हुआ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डबल निगेशन प्रॉपर्टी, यानी एक निगेशन का अगेन निगेशन लेना। निगेशन का मतलब उल्ट होता है, तो अगर निगेशन का अगेन निगेशन लेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है डिमॉर्गन लॉ।
जैसे हम पहले पढ़ते थे मैथ के अंदर, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, निगेशन पी आर क्यू इज इक्वल टू निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, निगेशन पी एंड क्यू इज इक्वल टू निगेशन पी आर निगेशन क्यू। ये डी मॉर्गन लॉ आप लोगों ने अच्छी तरीके से माइंड में रखना है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो ये अभी हमने पीछे देखा है कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो ये ट्रूथ टेबल यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं बनाया ताकि आप लोग खुद बनाएं और इसको समझें, क्योंकि पीछे मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से टेबल बनाना है, अगर 3 वैल्यू हों, अगर 2 वैल्यूज़ हों। नेक्स्ट आ जाते हैं टोटोलॉजी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। टोटोलॉजी क्या होता है? टोटोलॉजी वो होता है कि जिसका आंसर जो है ना वो हमेशा ट्रू आता है, एंड पे जो आंसर आता है ना वो ट्रू आता है। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी से। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको टोटोलॉजी को किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी सारे एंड वाले आंसर ट्रू होंगे तो इसको किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक एग्जांपल लिखी हुई है, पी आर निगेशन पी ट्रू फॉल्स, इसका निगेशन लेंगे तो फॉल्स ट्रू आ जाएगा। अब आर में क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू हो जाएंगे। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, ये फॉल्स ट्रू है तो आंसर ट्रू ट्रू ही आएगा। तो एंड पे ये जो आंसर आया है ये क्या आया है, ट्रू आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, टोटोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या होता है? कंट्राडिक्शन बेसिकली टोटोलॉजी का उल्ट होता है, यानी ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसका जो एंड पे है ना वो फॉल्स होता है। जैसे टोटोलॉजी में एंड पे आंसर जो है सबका ट्रू होता है, कंट्राडिक्शन में क्या होता है, एंड पे फॉल्स आता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। ये इसका सिंबल है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगी। जैसे P एंड निगेशन P है, P ट्रू फॉल्स और निगेशन P यानी इसका उल्ट हो जाएगा। अब एंड में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स हो जाएगा। एंड में जो आंसर आया है वो क्या आया है, फॉल्स आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। टोटोलॉजी में क्या था कि एंड पे सारे ट्रू आते थे और कंट्राडिक्शन में एंड पे सारे आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। इसके बाद हम देखते हैं एक्सक्लूसिव आर। एक्सक्लूसिव आर क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन सिंबल से। एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, पी क्यू या पी में उसी तरीके से पहले दोनों ट्रू हो जाएंगे, अगले दोनों फॉल्स हो जाएंगे। क्यू में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स हो जाएगा। अब एक्सक्लूसिव और क्या होता है, एक्सक्लूसिव और ये होता है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर फॉल्स आएगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे तब भी आंसर फॉल्स होगा। समझ आ गई मेरी बात, कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर फॉल्स होगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर तब भी फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे ट्रू हो जाएंगे। जैसे ये एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। एक फॉल्स है एक ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब ये दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू हैं तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। आप लोगों ने ये कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है कि एंड में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू हों तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज सारे फॉल्स हो जाएंगे। और में अगर दोनों फॉल्स हों तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारे ट्रू हो जाएंगे। टोटोलॉजी में क्या था कि एंड पे जो आंसर है वो सारे ट्रू होने चाहिए, और कंट्राडिक्शन में क्या है कि एंड पे जो आंसर है वो सारे फॉल्स होने चाहिए। और एक्सक्लूसिव आर में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो आंसर फॉल्स आएगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी आंसर फॉल्स आएगा, बाकी जितने भी होंगे वो ट्रू हो जाएंगे। यानी एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये लेक्चर नंबर था 2। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इसके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ और इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। इनकी बाद में हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करेंगे तो उससे मज़ीद आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और मैथ टाइप के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि पेपर देने में आसानी हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।